उपस्थित भगवत अनुरागी प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती प्यारी माताओं बहनों, आज हम सभी लोग कुंभ के महापर्व को मनाने के लिए नासिक महानगरी के अंदर पधारे हुए हैं। ये पावन त्योहार में कुंभ के पर्व पर उस अमृत को पाने के लिए और अपने जीवन का कल्याण करने के लिए यहाँ पर हम आए हुए हैं। सज्जनों, संसार के लोग तो किसी भाव से आए हुए हैं, परंतु जो भक्त है गुरु महाराज जी का, वो श्री गुरु महाराज जी के चरण में दर्शन रूपी गंगा में, प्यार रूपी गंगा में स्नान करके उनके चरण में भी अमृत को प्राप्त कर लेता है। भाइयों बहनों, कुंभ पर्व का बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है अमृत को प्राप्त करना। अमृत कहाँ मिलता है? कुंभ में मिलता है। कुंभ कहाँ पर है? संत कहते हैं ये मनुष्य का शरीर ही असली में कुंभ है। इसी कुंभ के अंदर अमृत छुपा हुआ है। कहाँ छुपा हुआ है? नासिक के अंदर छुपा हुआ है। भाइयों बहनों, नासिक एक तो ये महानगर नासिक है, परंतु हमारा एक नासिक का अग्रभाग जहाँ पर अमृत छुपा हुआ है। और इसका जो ज्ञान है, क्योंकि 4 बूंद गिरे थे अमृत के, एक बूंद नासिक के अंदर, एक बूंद उज्जैन के अंदर, एक बूंद हरिद्वार के अंदर और एक बूंद त्रिवेणी संगम के अंदर। अगर हम ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, हमारे संत कहते हैं, भगवान कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं, हे अर्जुन, नासिका के अग्रभाग में जहां पर मेरा निजी स्वरूप छुपा हुआ है, और जब एक भक्त सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करके नासिका के अग्रभाग में ध्यान करता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हकीकत में नासिका के बाद उज्जैन आता है। उज्जैनी उजाला है, प्रकाश है, प्रभु के रूप है इसी के अंदर। और जब हमको सद्गुरु मिल जाते हैं जीवन के अंदर, सद्गुरु महाराज क्या करते हैं? किसी कवि ने कहा है, अगर हरिद्वार जाना चाहते हो, सहारनपुर के रास्ते से हरिद्वार जाइए। अभी 21 सितंबर को महाराज जी का पावन जन्मोत्सव हरिद्वार के अंदर है। आप लोग हरिद्वार जाएंगे, रास्ते में सहारनपुर आएगा। संत कहते हैं हरिद्वार अगर जाना चाहते हो, बिना सहारे के नहीं जा सकते हो, बिना सहारनपुर होकर के नहीं जा सकते हो। भाइयों बहनों, सहारनपुर क्या है? जब तक जीवन में सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे, सच्चे सद्गुरु नहीं मिलेंगे। सच्चे सद्गुरु कौन होते हैं? आज इस मेला के अंदर अनेक गुरु हैं, अनेक सद्गुरु हैं, अनेक मंडलेश्वर है। ढूंढिए आप लोग, सच्चे सद्गुरु कौन है? संत कहते हैं 3 लोक का भेद बतावे तो भी कच्चा कच्चा, जहां का हंस है वही पहुंचाए, वही है सद्गुरु सच्चा। सच्चे सद्गुरु की पहचान करो, ढूंढो, तलाशी करो,
बिना सदगुरु के ना कुंभ की प्राप्ति, ना कुंभ के अंदर प्रवेश कर सकते हो, ना ही उस अमृत को प्राप्त कर सकते हो। भाइयों, सच्चे सदगुरु जब जीवन के अंदर कहते हैं संगम का ज्ञान करा देते, यहीं पर इलाहाबाद है, यही त्रिवेणी संगम है। जब हमको ईड़ा पिंगला सूचनाओं के अंदर प्रवेश करा के गुरु महाराज जी उस परमात्मा में मिलन करा देते हैं। एक भक्त अपने छुपे हुए ज्ञान को, परमात्मा को अपने अंदर पा लेता है। हकीकत में सच्चे गुरु महाराज जी उसी का ज्ञान देते हैं। मेरे को बात याद आई, सुनने में आया गुजरात के अंदर महात्मा जी ने किसी भगत को ज्ञान दिया। वह भगत क्या करता था, गाय भैंस चराया करता था, गोबर उठाता था, स्कूल के अंदर जा गया ही नहीं था। जब उसको ज्ञान दिया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भक्त साधना करने लगा, हृदय के अंदर ज्योति प्रकट होने लगी, हृदय के अंदर नाम रूपी अमृत प्रकट होने लगा। तो कहते हैं मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयत गिरिम। गुरु महाराज की जो कृपा होती है तो कहते हैं एक पंगु भी पहाड़ पे चढ़ जाता है, अनपढ़ बोलने लगता है, भैंसा भी वेद मंत्र बोलने लग जाता है। जब सदगुरु की कृपा हो जाती है तो वो जब साधना करने लगा, भजन करने लगा, तो सत्संग सुनाने लगा लोगों को। बड़े बड़े मंडलेश्वरों के पास गया और तरह तरह के तर्क करके आ जाता था। ये एक दिन महात्मा जी पूछने लगे, कहने लगे तू पढ़ा लिखा है नहीं, तेरे को ज्ञान है नहीं, न कहते संसार का ज्ञान नहीं है, और तू जाकर के बड़े बड़े विद्वानों से टक्कर लेता है, कैसे लेता है? वो कहता है महात्मा जी मैं लोगों के पास जाता हूँ, बड़े बड़े मंडलेश्वरों के पास जाता हूँ और एक प्रश्न करता हूँ। क्या प्रश्न करता हूँ? जिस परमात्मा की चर्चा करते हो, क्या उस परमात्मा को तुमने कभी देखा है? इतना पूछते ही मुंह बंद हो जाता है, जवाब नहीं मिलता। फिर कहने लगे फिर क्या करता है? तब कहने लगा कि देखो तुम्हारे पास तो चौपड़े का ज्ञान है, किताबों का ज्ञान है, मेरे गुरु महाराज जी ने तो खोपड़े का ज्ञान दे रखा है। ये खोपड़े का ज्ञान है, हमारे पास नाम है, हमारे पास कहते हैं रियलाइजेशन है। तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रे? तू कहता है कागज लिखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रे? तो कहते हैं गुरु महाराज जी की ये कृपा है, दया है कि आज हमको सच्चे गुरु महाराज जी की प्राप्ति हुई है। संसार के अंदर लोग उस अमृत को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन ज्ञानी जो होता है, भक्त जो होता है, उस अमृत को अपने अंदर प्राप्त कर लेता है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, 7 दिन, एक सप्ताह को 7 दिन करके जानते हैं। सबसे पहले क्या आता है? एतवार आता है। एतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आता है। 7 दिन होता है भाइयों बहनों। एतवार हमको क्या कहता है? हे सज्जनों, अगर तुम जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु महाराज के चरण में ही मोक्ष है, गुरु महाराज के चरण में ही मुक्ति है। एक भक्त गुरु महाराज के ध्यान करता है, आज्ञा रूपी किले में रहता है, और क्या करता है? जब गुरु महाराज की आत्मा को प्रसन्न कर लेता है तो गुरु महाराज उस भक्त को मुक्त कर देते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं। तो कहते हैं एतवार,
एतवार का मतलब है विश्वास करो। गुरु महाराज के चरण में जब विश्वास हो जाता है, कैसे? चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, अवगुण तुझ में कौन सा, भंवरा नावे पास। चंपा से पूछा गया कि सारे जगह पर भंवरा बैठता है लेकिन तेरे ऊपर नहीं बैठता। चंपा फूल कहता है कि हे महात्मा जी, मुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, जगह जगह के मीत को कौन बिठावे पास। जो जगह जगह भटकता है, जगह जगह फिरता है, जिसको किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, वो भक्त को, उस जीव को मैं कभी अपने पास नहीं बिठाता। भाइयों बहनों, जब एक भक्त एक निष्ठ होकर के गुरु महाराज के चरण में विश्वास करता है, चाहे तुम जैसे भी रखो, जिस हाल में भी रखो, हम उसी हाल में हैं, चाहे हमें बुझा दो, चाहे हम बिगाड़ दो। इसीलिए कहा, बनाए जा बिगाड़े जा, बिगाड़े जा बनाए जा, हम तेरे चिराग हैं, जलाए जा बुझाए जा, हम तेरे चिराग हैं, जलाए जा बुझाए जा। भक्त कहता है, मैं तो आपका चिराग हूँ, चाहे मुझे बुझा के अपनी चरण में रखो, चाहे जला के रखो, मेरे को कोई फिकर नहीं है। चाहे झोपड़ी में रखो, चाहे कोठी में रखो, और अपने चरण में जन्म जन्म तक जगह दो, वैसी इतनी ही जगह चाहिए। उस भक्त को कुछ नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए। भक्त और कोई चीज मांगता नहीं है। क्या मांगता है? दुनिया से क्या मांगूं, तुमसे ही मांगता हूं। कभी कभी मालिक से मांगने का मौका आ जाता है, कहते हैं दुनिया से क्या मांगूं, तुमसे ही मांगता हूं, और तुमसे भी क्या मांगूं, तुमको ही मांगता हूं। सारा झंझट खत्म हो जाएगा, इनको मांग लो, सारा रट्टा ही खत्म हो जाएगा, मांगने का रट्टा ही समाप्त हो जाएगा। तो कहते हैं जब हमारा विश्वास हो जाता है, गुरु महाराज के चरण में एतवार हो जाता है, और जब हम गुरु महाराज के विश्वास पात्र बन जाते हैं। विश्वास पात्र कौन बनता है? कहते हैं जो सर्वस्व सौंप देता है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई में पावा। जिसका मन निर्मल होता है, जो पवित्र भाव से किसी भी प्रकार की स्वार्थ न रख करके गुरु महाराज की सेवा करता है, भक्ति करता है, भक्त उसके लिए कुर्बान हो जाते हैं, गुरु महाराज के चरण में अपने आप को मिटा देता है। इसलिए तो कहा, ये मेरे सतगुरु, ये मेरे औलिया, तेरी भक्ति में कुर्बान हो जाएंगे, तेरी सेवा में कुर्बान हो जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे चरणों में हम, फूल क्या चीज है तेरे चरणों में हम, सिर अपने को भेंट चढ़ा जाएंगे, सिर अपने को भेंट चढ़ा जाएंगे। भक्त क्या करता है? अपने आप को समर्पित कर देता है, और जब समर्पित कर देता है, जिस प्रकार से आपके घर में बहू आती है, बेटा होता है, जो बेटा आज्ञाकारी होता है, विश्वास पात्र होता है, घर की चाबी, तिजोरी की चाबी उसी के पास चली जाती है, ऐसे मालिक भी अपने खजाने की चाबी उसी भक्त को दे देते हैं, जिसके ऊपर उसको उनको विश्वास हो जाता है। और क्या मिलता है? सुम्मार मिल जाता है।
एतवार के बाद सोमवार आता है। सज्जनों, सोम का मतलब है अमृत। गुरु महाराज की कृपा से भक्त अमृत की प्राप्ति कर लेता है, और जब अमृत जीवन में मिल जाता है, नाम मिल जाता है, गुरु महाराज के ज्ञान का खजाना मिल जाता है, और जब नाम में मन को जोड़ देता है, चिंता तो सत नाम की और न चित्ते दास, जो चिंतन नाम बिना सोई काल की फांस। जब भक्त नाम से जुड़ा रहता है, उसका मन कभी दुर्भावनाओं से नहीं भरा रहता। जब नाम से दिल टूट जाता है, लिंक टूट जाता है, बुराइयों के तरफ जाता है, तो कहते हैं भक्त का मन गुरु महाराज के चरण में जुड़ जाता है, तो उसके जीवन में बुधवार आता है। बुधवार का मतलब जब नाम से जुड़ा रहता है, तो उसकी बुद्धि भी सुधरी हुई रहती है, बिगड़ी हुई नहीं रहती है। ये दर वो है जहाँ पर बिगड़े मुकद्दर संभल जाते हैं। बुद्धि जब हमेशा के लिए सुधरी रहती है और गुरु महाराज के नाम में जुड़ा रहता है, निरंतर भक्त गुरु महाराज की खुशी के लिए कर्म करता है, और उसके बाद कहते हैं गुरुवार आता है। गुरु महाराज की विशेष कृपा भक्त के ऊपर होती है। कहते हैं कब किस पर तेरी दया हो, मालूम नहीं किसी को, जो समझे तेरी दया को मालूम है उसको। गुरु महाराज की कृपा को, गुरु महाराज को कहते हैं महान पुरुष को हर कोई समझ नहीं सकता। क्योंकि अभी कृष्ण जन्माष्टमी बीता, माता जशोदा ने पहचान पाई, कहते हैं माता कौशल्या ने पहचान पाई, बड़े बड़े महान पुरुष माता भगवती भी प्रभु राम को नहीं पहचान पाई। हम आप कौन से खेत की मूली हैं। महात्मा नारायण नंद जी सुनाया करते थे कि हमारी आपकी खोपड़ी तो दाल रोटी खा के बनाया है, इस खोपड़ी से हम महान पुरुष को परख नहीं सकते, उनके पहचान कौन कर सकता है। तो कहते हैं सोई जानत जेऊ देहु जनाई। वो कृपा करके गुरु महाराज जी क्या करते हैं, भक्त के ऊपर कृपा करके अपने गुप्त ज्ञान को लखा देते हैं। फिर उसके बाद उसके जीवन में आता है शुक्रवार। शुक्रवार का मतलब है शुक्रिया अदा करना। मेरे आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो प्रभु आप, हमारा नाम हो रहा है। हम आप कौन हैं, सचमुच में आपको बताऊं, हमारी औकात ही क्या है। हमारी औकात नहीं है हम उनकी महिमा गा सके, हमारी औकात नहीं है कि हम कुछ कर सके। जो भी करते हैं प्रभु आप करते हो। आज कहते हैं मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदेगी से पहले मैं तुम्ही को ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले तूने भर दी है मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत। सचमुच ही हमारे अंदर इन्होंने मोती भर दी है। आज हम कुछ बोल लेते हैं, हम कुछ कर लेते हैं। जिस दिन इनकी दया, गुरु महाराज की कृपा हमारे सिर से हट जाएगी, भाइयों बहनों, तेरी सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई भी फूल। गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा की कृपा है कि जब भक्त इस चीज को समझ लेता है, वह सभी जगह जाता है और क्या करता है, गुरु महाराज की शुक्रिया अदा करता है। यही उसके जीवन में शुक्रवार आ जाता है। और जब भक्त गुरु महाराज का पूरी तरह बन जाता है, फिर उसके जीवन में शनिवार आता है। लोग शनिवार से बड़े घबराते हैं। कोई तेल चढ़ाता है, कोई रुपया देने लगता है, कोई शनि मंदिर में जाता है, लेकिन जिस भक्त के ऊपर गुरु की कृपा है उसका शनिवार भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जाके रखे साइया, मार सके ना कोई, बाल बांका कर न सके जो जग बैरी हुई। तो गुरु महाराज की दया को पाने के लिए, कृपा को पाने के लिए हमको सिर्फ एक पढ़ाई पढ़नी है, जिसका नाम है सेवा। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, आपको बार बार मैं सुनाती हूँ, एक अगर जानवर को अपने बस में करना चाहते हैं, एक कुत्ते को अपने बस में करना चाहते हैं, तो उसकी सेवा करनी पड़ती है।
किसी इंसान के अगर आप घर में किसी को बस में करना चाहते हो, उसकी सेवा करनी पड़ती है, तब जा करके वो तुम्हारे घर की चाबी तुम्हारे पास आ जाती है। अगर संतों की बाई जी महात्मा जी वो उस भक्त के ऊपर खुश होते हैं जो सेवा करता है, आज्ञा मानता है। इसी तरह गुरु महाराज जी भी उस भक्त के लिए प्रसन्न होते हैं जो आज्ञा रूपी किले के अंदर रह करके उनकी प्रसन्नता के लिए सेवा करता है। तो हम लोगों को गुरु महाराज की सेवा करके उनके आत्मा को प्रसन्न करके और आगे बढ़ना है। ये जो कुंभ का त्यौहार है ये हमको यही शिक्षा देता है। तुम भी अपने जीवन में सच्चे गुरु के पास जा करके आत्मज्ञान रूपी ज्ञान को, अमृत को अपने हृदय मंदिर के अंदर जानो। तो कहते हैं मृग नाभि कुंडल वसे मृग धुंड बन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नहीं। गुरु महाराज जी ही उस चीज को लखा देते हैं।